गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑफ कोर्स मेरा वीडियो अभी थोड़ा सा डिले हुआ बिकॉज लास्ट हमने 2 अक्टूबर की ज़्यादा तैयारी थी, इसके लिए मैं ज़्यादा आप लोगों को मैसेज ज़्यादा नहीं भेज पाया। बट एनीवे बहुत कुछ नए अपडेट्स हैं जिसके थ्रू मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। लास्ट हमने 2 अक्टूबर को इवेंट किया, अच्छा सक्सेसफुल इवेंट था। दोज पार्टनर जिन्होंने अटेंड किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, ऑल द एम्प्लॉय who give 100% एफर्ट फॉर दिस। इस टाइप के इवेंट से काफ़ी कुछ जानने को समझने को मिलता है और ये होते रहना चाहिए। कुछ लोग बहुत बोलते हैं कि साहब आप बहुत जल्दी जल्दी इवेंट करते हैं, तो लास्ट इसलिए हमने इसको 6 महीने में रखा हुआ है। सो आगे और लर्निंग है और अच्छे से कैसे करना और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। अगर कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट फीडबैक हैं इस इवेंट को लेके तो प्लीज़ आप इसकी सजेशन हमको दे दीजिए। एंड सेकेंडली मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी नहीं क्या इम्प्रूवमेंट किया है। एग्जैक्टली हमने कंपनी को 3 डिवीजन में डिवाइड किया है। जो हमारे सेल्स टीम थी वो सेल्स पार्टनर एक्विजिशन टीम करके PAT करके हमने उसको डाल दिया है, ताकि वो जो न्यू बिजनेस एक्वायर करने के लिए उसके लिए हमने कुछ सिलेक्टेड मुंबई में 36 लोगों को सिलेक्ट किया। ऐसे ही अलग अलग CTO में हम डिफाइन कर रहे हैं कि कौन लड़के सेल्स में एसेट्स हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं, उनकी हमने एक डिवाइड किया हुआ है। PPT पिक परफॉर्मेंस टीम, हमने जो ऑपरेशन टीम को PPT में कन्वर्ट किया है। पिक परफॉर्मेंस टीम मतलब कि ये जितने भी एक्वायरिंग है जो मार्केट्स में जो सेकेंडरी सेल होगा ये PPT करेंगे, जिसको जितेश हैंडल करने वाला है मुंबई में। और इसी तरह से हम लोग अलग अलग सिटीज़ में हम करेंगे। और एक पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट PRM करके हमने एक अलग से टीम बनाया है, जिसमें हम 4 लोगों के अलग सिलेक्शन कर रहे हैं। जितने भी पार्टनर इशूज़ हैं, पार्टनर जो सोल्यूशन है, जो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए हम लोग आपको बहुत जल्दी उन 4 लोगों का नाम इंट्रोड्यूस करेंगे। जो हमने 4 जोन जो हमने बताया था आपको, 3 जोन में एक बंदा रखा है जो कि उस चीज़ को सारी चीज़ों को वहाँ पे देखेगा। यानी कि एक के अंदर में अराउंड 20 ब्रांचेज आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 80 ब्रांचेज हमारे अभी ऑपरेशन में है आउट ऑफ 125 समथिंग। मेरा यहाँ पे एक चीज़ का सीधा से एक सिंपल सा मोटिव है कि हर एक पार्टनर, हर एक एम्प्लॉय हम लोग मिल के किस तरीके से इस चीज़ को एक नए तरीके से लोगों तक पहुंचाएं, उसके लिए हमने एक पूरी नई टीम क्रिएट किया है और उसमें कुछ पार्टनर भी इन्वॉल्व है। और शायद हम फर्स्ट बैच हम लोग 30 अक्टूबर से लेकर 15 तक हम लोग शायद पारिक साहब एक 3 डेज़ का जो होगा ये एक तरह का सेमिनार होगा। जो सेमिनार होस्ट करने के लिए 25 लोगों को हमने सेलेक्ट किया है। ये फर्स्ट बैच ये होगा। सेकेंड बैच हम 17 से लेकर 21 तारीख तक अलग से एक दूसरा हमारे अपाबार इस बैच को हैंडल करेंगे, इन्हीं को और ग्रूम करने के लिए। और इसके अलावा हमने कुछ मेजर डिसीजन लिया है कि इस बिज़नेस को सेकेंडरी को किस तरीके से हाईलाइट करना है। उसके ऊपर हमने अभी रिसेंटली ELF जो एजुकेशन लीडरशिप फोरम है वो लॉन्च किया हुआ है। एजुकेशन लीडरशिप फोरम में हमने आगे आपको इस बुक में देखेंगे कि हमने इसमें बहुत सारी नई डिसीजन लिया है कि कम से कम 1 साल के अंदर में कम से कम 10,000 स्कूल को हम इस फोरम में लाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मंथ हम अराउंड 100 प्रिंसिपल को हम बाहर लेके जा रहे हैं, जिसमें 2 दिन का वर्कशॉप है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो आप जानते हो तो आप नाम दे सकते हैं ममता को, ताकि हम ये बता दें कि उन प्रिंसिपलों को हम एक अलग से वर्कशॉप के लिए, जिसमें काजर सर हैं, डॉक्टर R वरदराजन हैं, वंदना लूला मैम हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसी टीचर्स और प्रिंसिपल हैं। इंडिया के अलग अलग जगहों से हमने 100 लोगों को सिलेक्ट किया है, जिसमें से हम 40 लोगों को सिलेक्ट करके हम बाहर एक टूर के लिए ले जा रहे हैं। तो अगर आपके एरिया में भी अगर ऐसे कोई प्रिंसिपल और लोग हों तो आप ऑल ओवर इंडिया से भी हम उनको बुला सकते हैं। तो आप उसके लिए ममता से इसके ऊपर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ताकि एक ही साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल तक, बहुत अलग इम्पैक्ट के थ्रू लोगों तक। और जिन पार्टनरों ने, जिन एम्प्लॉय ने अभी तक ये ट्रेनिंग कर चुके हैं, 2 दिन का जो वर्कशॉप है जो सुनील जी ने किया है, तो उनको काफ़ी कुछ समझ में आ गया। इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल तक ले जाने के लिए हमने ये 3 टीम बनाया हुआ है और इनकी प्रोसेसिंग हमने शुरू किया। नरेश इसकी काफ़ी डेप्थ में इसकी प्लानिंग कर रहा है, एक एक चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों को सिलेक्शन कर रहा है। अक्टूबर एंड तक एटलीस्ट मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा पैसेंस के साथ आपको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम हर एक चीज़ में एक नई एक एनर्जी, नई एक ऊर्जा, एक अलग तरीके से आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगा और एक ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और इस चीज़ में जो जैसे हमने अभी बहुत सारी चीज़ अभी हमने लॉन्च किया 2 अक्टूबर को, आपको पता होगा ताज 5 किड्स, ताज ट्यूटोरियल, इसी तरीके से बहुत सारी ब्रांड्स। अगर आप ये ताज टाइम्स देखेंगे, अगर ये बुक मंगा लीजिएगा ताज टाइम्स में, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सारे पार्टनर से एक चीज़ कहना, अभी 2-3 चीज़ों की इशू आ रही है। मैं बिल्कुल सीधा साधा बात करने में बिलीव करता हूँ। एक मैन पावर को लेके बहुत सारी इशूज़ हैं, स्पेशली इन सेल्स। हम लोगों ने सेल्स में, क्योंकि हमारे को पहले एक था कि साहब बहुत सारे लोगों को हायर करना है, क्योंकि हमको एक एक ब्रांच को 2-2 लोग देने हैं। एक चैलेंजिंग ज़बरदस्त थी कि हमको मैन पावर देना है, वो कैसा भी हो हम हायर कर रहे थे, दे रहे थे। नाउ वी आर कमिंग विद द क्वालिटी मैन पावर। व्हेन आई सेड क्वालिटी मैन पावर,
विद द गुड क्वालिटी, यू कैन गिव ए गुड सर्विसेज। तो हमने उसके लिए एक डिफाइन किया हुआ कि किस टाइप की मेजरमेंट पे किस टाइप के लोगों को हमको हायर करना है। अगर एक ब्रांच में अगर एक लड़का हम आपको सेल्स का दे रहे हैं और दिन भर वो ब्रांच में बैठा हुआ है और उसकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं, अगर 10 DBP पार्टनर फ्री के नहीं बना सकता है तो शायद वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म नहीं जा सकता है। तो हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमने फिल्टर किया है एंड वी आर लर्निंग एवरी डे। हम लोग भाई बहुत सारी चेंजेस ला रहे हैं। तो मैं आप ही से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और चीज़ों को हम बदल रहे हैं और हमने उसके लिए कुछ नई चीज़ बनाया है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम एम्प्लॉय का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। पार्टनर एक्वायरिंग टीम है जो सेल्स में, जो पार्टनर एक्वायरिंग टीम है उसको अलग बना दिया है और जो ये जो ब्रांच में बैठने वाले जो लोग हैं जिसको हमको एक ब्रांच खोलना है या किसी का ऑफिस नहीं खुला रहता है उसको किस तरीके से हैंडल करना है उसके लिए भी हमने एक चीज़ अलग से फिल्टर किया हुआ है। और थोड़ी बहुत कंप्लेन आती है कि रेंट ऑन टाइम एंड जो हमारे को पार्टनर को जो सपोर्ट करना होता है वो हम लोग थोड़ा सा पिछले 1-1.5 महीने से आपने देखा होगा एक थोड़ा सा इश्यूज़ हैं। तो इसको हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, किस तरीके से आपको इन सारी चीज़ों में हम किस तरीके से ज़्यादा टाइम में हम कर सकें, उसके लिए बहुत सारी काम है। और मैं एक चीज़ मैं बोलता हूँ, हमने ऑफकोर्स नई एक सेलिब्रेशन है, कुछ 60-70 पार्टनर को ब्रेक इवन दिया है। ब्रेक इवन का भी हमने एक टाइमिंग बनाया हुआ है। कुछ पार्टनर को हम दिसंबर तक में, जो जिनका ख़त्म हो रहा है उनको दिसंबर तक में हम शेड्यूल कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर में हम ख़त्म कर देंगे और कुछ को हम जनवरी से लेकर मार्च तक में हम उनको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा मार्च का दूसरा इवेंट होना है तो मार्च तक में हमारा उस तरीके से हम सारे पार्टनरों को ब्रेक इवन का जो शेड्यूल है वो हम बना के भेज देंगे। अगले 15-20 दिन के अंदर हर एक पार्टनर को 1 महीने के अंदर में वो शेड्यूल आ जाएगा कि कब किस तरीके से उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। जो 12 महीने का पीरियड होता है ब्रेक इवन का, उस हिसाब से हम उनको शेड्यूल करके दे रहे हैं। लेकिन मेजर ऑब्जेक्टिव जो मुझे समझ में आ रहा है वो एक ही चीज़ की है, मैन पावर इश्यूज। तो मैं कुछ पार्टनरों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास अच्छा मैन पावर है, क्वालिटी मैन पावर इन सेल्स, सब आप उसको हमारे यहाँ HR के यहाँ भेजिए, हम उसको हायर करके आपके यहाँ ट्रेनिंग करके आपके यहाँ प्लेस करने को तैयार है। लेकिन इतनी एश्योरेंस हो कि कम से कम वो एक सब फ्रेंचाइजी बना सके पूरे महीने में, एक कम से कम 10 DBP या 5 DBP पार्टनर पर डे बना सके, मतलब MIB कम से कम एक सब फ्रेंचाइजी ला दे तो भी हम उसको रखने के लिए तैयार हैं। उसकी सैलरी 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में अगर आपको ऐसे मैन पावर मिलते हैं, आप रखिए उसको, आप हमको असाइन करिए, हम आपको उस देने के लिए तैयार हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके इन्वॉल्वमेंट भी उतनी ज़रूरी है। एक और अपडेट देनी थी कि बहुत सारे टीम मेंबर्स जो भी हैं, एक रिपोर्टिंग DCR सही से नहीं है और बहुत सारे लोग अटेंडेंस जो है वो प्रॉपर नहीं करते हैं और कुछ फेक अटेंडेंस भी हमारे पास आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो इसको थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि इसमें अगर कोई भी अगर ऐसी चीज़ मिलता है उसके साथ सीरियस एक्शन लेंगे। और कोई भी पार्टनर को अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी आप एटलीस्ट रिपोर्टिंग तो करो कि साहब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ कर रहे हो तो आप उतना रिपोर्टिंग करो। अपने फ्रेंचाइजी, अपने MF को एटलीस्ट उनको CC में रखो, उनको कॉन्फिडेंट में रखो कि आपने क्या क्या काम उनके लिए कर रहे हो और क्या करने वाले हो। उसकी एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन अपने पार्टनर को पता होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रहता उनके पास में कि आप क्या कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो, किस एरिया में, जो भी हो। आप एक कैलेंडर बनाइए और कैलेंडर को मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है, आवर्स को, 8 आवर्स को किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हो। आपने अगर 10 बजे आप फ्रेंचाइजी ऑफिस गए हो या MF ऑफिस गए तो 10 से 11 बजे तक आप क्या कर रहे हो, 11 से 12 क्या कर रहे हो, 12 से 1 क्या कर रहे हो, 1 से 1:30 आप लंच कर रहे हो, तो 1:30 से 2 आपने क्या किया। हर एक घंटे का, मिनट का मुझे आपसे रिपोर्टिंग चाहिए और जो एसेट्स हैं उनको हम लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं और अच्छा तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे चीट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। तो अपने साथ ऐसा मत करो और ये चीज़ आज नहीं तो कल पता चलने वाला है। तो मैं चाहता हूँ हर एक एम्प्लॉय को अपने पार्टनर के साथ, अपने हायर मैनेजमेंट के साथ, अपनी लोगों के साथ रिस्पेक्ट करना और उनको एक अपडेट देना, ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप टू बॉटम। अगर एक प्यून है और चाहे मैं चेयरमैन हूँ, तो हमको सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना 100% और सबको 100% उनको एक डाउनलोड देना है कि साहब आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ों में काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग बस वर्बली बोलते हैं। मैं चाहता हूं हर एक पार्टनर हो या हर एक एम्प्लॉय हो, कोई भी आप काम असाइन करते हो किसी को भी, आप प्लीज़ फॉर्मल मेल के थ्रू आप कम्युनिकेट करना शुरू करें ताकि आपके पास एविडेंस होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बताया और मैं आपको भी बता रहा हूँ, कोई भी चीज़, कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, कोई भी एश्योरेंस चाहिए, गो थ्रू द मेल। ऑफिशियल मेल आप यूज़ करिए, प्राइवेट मेल मत यूज़ करिए। जो ऑफिस कंपनी का मेल बना हुआ है उस ईमेल आईडी से कम्युनिकेट कीजिए और हर एक चीज़ को एक ऑफिशियल वे में आप चीज़ों को टैकल करिए और सारे के सारे पार्टनर जो भी हैं ऑफिशियल मेल यूज़ करें तो और अच्छा है। और हम चाहते हैं कि हर एक
कि इंसान इस प्लेटफॉर्म को यूज करें और आने वाले दिनों में जैसे 24 ट्रैक है, बहुत सारे लोगों ने ऐप्स डाउनलोड अभी तक नहीं किया है, सारे लोग ऐप्स डाउनलोड करें और इसी तरीके से जो हमारे रियल टाइम अटेंडेंस सिस्टम है वो लगाएं। और बहुत सारे पार्टनरों के पास अभी भी इंटरनेट नहीं है उस ब्रांचों में, तो प्लीज़ मैं सारे पार्टनरों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इंटरनेट एटलीस्ट लगाइए ताकि उनके अटेंडेंस सिस्टम और सारी चीज़ों को हम इंप्रूव कर सकें और अच्छी तरीके से आगे सर्विस कर सकें। और जो भी चीज़ अभी लैकिंग हो रही है, हम जानबूझ के बहुत सारी चीज़ों में हम देख रहे हैं, स्पेशली सेल्स में, कि रिपोर्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में कंप्लेन है, एक्सक्यूजेज हैं। एक्सक्यूज और कंप्लेन से चीज़ें नहीं चलती हैं, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा और लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने 1% आपने कंट्रीब्यूट किया है टू द कंपनी, हम आपको 99% सपोर्ट करेंगे। लेकिन कोई लोग इनिशिएटिव भी नहीं ले रहा। अगर आप टीबीपी फ्री के नहीं बना पाते हो तो आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप कंपनी को आप सैलरी बोलते हैं, हम आपसे प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। यही सेम मैसेज पार्टनरों को जा रहा है। हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, मैंने ऐसी 5-6 मीटिंग में खुद कंडक्ट कर चुका हूं कि आप कम से कम टीपीपी पार्टनर और एक सब फ्रेंचाइजी कम से कम आप उस ब्रांच को दीजिए ताकि आपकी भी खुशी हो। जो पिक परफॉर्मेंस टीम है, एक लड़की अगर 10 से 15 आपके डीएमआईटी और वहां पे वो बुक कर देती है तो उससे भी उस पार्टनर को काफी कुछ हेल्प होगा। तो किस तरीके से इन चीजों को करना है, कैसे सपोर्ट करना है, एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे को साथ लेके आगे काम करें। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो डिस्कस करना चाहता हूं, बट ये वीडियो चूंकि मुझे 5 से 10 मिनट के अंदर आपको सारी चीज़ बताना है, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ जो चीज़ बचा होगा उसके साथ मैं आपके साथ आऊँगा। अगर इसमें कुछ भी चीज़ इंप्रूवमेंट लगता है और मेरे कुछ फीडबैक, मैं हमेशा बोलता हूँ फीडबैक आर ऑलवेज वेलकम, तो मैं चाहता हूँ हर एक पार्टनर से कि अगर आपके पास कोई सजेशन और फीडबैक हो, प्लीज़ फील फ्री टू गिव अस द फीडबैक। और मैं हमेशा हूँ, प्रेजेंट हूँ। अगर आपको लगता है तो अगर मैं नहीं भी होता हूँ तो आप ममता को मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक अच्छा पवित्र महीना है ये, और हम सब मिल के एक अच्छी तरीके से आगे कैसे बढ़ना है, किस सब तरीके से साथ लेके चलना है, आगे काम करते रहें और मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करें और सबको साथ लेके चलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।